तो हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि है कन्वर्जन ऑफ डायग्राम. कन्वर्जन ऑफ डायग्राम इनटू सम पीवी डायग्राम requires a certain step and you need a VT or PT diagram to convert the question into PV diagram. तो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन आप देख लीजिए. ये आपके लिए ग्राफ गिवन है जिसमें A से B जाते हैं, B से C जाते हैं और C से A वापस आते हैं. A से B अगर ओरिजिन से पास कर रही है VT डायग्राम की, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि हम AB लाइन को लिख सकते हैं V इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T, लाइक Y इक्वल टू XT, V इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T. और एक्चुअल में होता क्या है, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन. तो V इक्वल टू nR बाय P इंटू T. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nR by P इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब है P की वैल्यू कांस्टेंट है बिकॉज N और R फिक्स रहते हैं. तो AB इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड BC इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड CA इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. तो इसको हमें कन्वर्ट करना है और ये प्रूव हो चुका है कि P कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. तो करते हैं. हमें PV डायग्राम में कन्वर्ट करना है. तो जनरली हम यहाँ पर P, यहाँ पर V लेते हैं और पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं. तो पॉइंट A हम कहीं बीच में लेते हैं, V1 वॉल्यूम पर V1 क्योंकि लेस देन V2 है. तो A से B जब हम जाते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है. A से B, फिर A से B जाने पे वॉल्यूम हो जाती है V2. V2 वॉल्यूम. फिर B से C जाते हैं. A से B कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. कोई प्रेशर P1 मान सकते हैं. B से C जाते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. तो नीचे आएंगे, V2 कांस्टेंट वॉल्यूम है. A से B, B से C और C से A वापस आना है. तो PV ग्राफ अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो होता है PV इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि होता है XY इक्वल टू कांस्टेंट. अगर एक्सेस X और Y, P और V होंगे तो ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और हमें इसके एंड पॉइंट्स पता है. CA लाइन को अगर हम PV डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो ये C से शुरू होकर A पे ख़त्म होगी. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा ऐसा. A से B, B से C, C से A. तो गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा ये. एनालाइज कर लिए इसको. अगर आपको इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो ये होगा दिस वर्क ये टोटल वर्क जो होगा जो AB में कन्वर्ट होगा माइनस दिस वर्क. माइनस दिस वर्क. तो टोटल दिस वर्क माइनस दिस CA वर्क जो कि होगा ये. तो आपका टोटल वर्क बचेगा लूप के अंदर का वर्क. और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में लूप होती है, लूप, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो अगर आप पीवी डायग्राम किसी भी वीटी या पीटी या टीपी डायग्राम का बनाते हैं तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वर्क डन एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए बी माइनस एरिया अंडर द कर्व ऑफ सी ए करके वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन होगा एरिया ऑफ लूप ए बी सी।